हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त मनुवत्स और हम करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 25। डेट है 30 दिसंबर 2020 और टॉपिक का नाम है अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है और उसका पाचन कैसे करता है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। आपने अमीबा के बारे में भी मेरे ख्याल से पहली बार सुना होगा। तो अमीबा क्या होता है, कैसे भोजन करता है, कैसे उसका डाइजेशन करता है, कैसे उसका पाचन करता है, ये हमें आज की वर्कशीट के अंदर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है। मतलब उसमें मुंह भी नहीं होता, जैसे हमारे अंदर हम मुंह से भोजन करते हैं, ठीक है, और उसमें कोई पाचन तंत्र भी नहीं होता। आपने देखा होगा ऐसा हमारे अंदर तो पूरा पाचन तंत्र होता है। मुंह होती है, जीवा होती है, ग्रसिका होती है ना, आमाशय होता है, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बड़ी आंत होती है, यकृत होता है ना, बड़ी आंत होती है, तो ये डायफ्राम होता है, पित्ताशय होता है। हमारे अंदर तो पूरा सिस्टम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे भोजन जो हमने भोजन खाया उसका पाचन करने के लिए हमारे अंदर पूरा सिस्टम होता है, पूरा एक तरीके से पाचन तंत्र होता है। लेकिन ऐसा भी कोई मतलब ऐसा कोई जीव है जिसमें ना तो मुंह हो ना ही पाचन तंत्र और उसके बिना भी वो भोजन को खाता हो। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदय, यह संभव नहीं है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है ना। जब किसी में मुंह ना हो तो उसको कैसे खा सकता है वो, और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है। ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि बिना मुंह के और बिना पाचन तंत्र के भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव अमीबा है जो तालाब में पाया जाता है। ये कौन से जीव है? अमीबा, जो कि तालाब में मिलता है। तालाब मतलब पानी वाली जगह पर में मिलेगा। यह एक कोशिक जीव है जिसे नग्न आंखों से नहीं देख सकता। आप उसको ऐसे ही नहीं देख सकते, चश्मा लगाकर भी नहीं देख सकते, आपको सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अमीबा की कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका द्रव्य उसके अंदर होता है। देखिए मैं आपको अमीबा को दिखाती हूँ। देखिए ये है अमीबा। कैसा लगा आपको देखने में? अभी आपको ऐसा दिख रहा है, फिर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, फिर ऐसा दिख रहा है। अमीबा जो है ना, वो अपनी जो शेप है उसको चेंज करता रहता है। मतलब उसका जो आकृति है वो चेंज होती रहेगी। कभी आपको गोल दिखेगा, कभी आपको इस तरीके का दिखेगा, कभी आपको कैसा दिखेगा। इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। तो अमीबा की एक खासियत है कि ये अपनी शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। चलिए अमीबा के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए अमीबा की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। देखिए कोशिका झिल्ली कैसे, ये जो अमीबा है ना, ये एक कोशिका से मिलकर बना है। जैसे हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसमें इसका जो शरीर है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना है। और जो ये बाहर की कवरिंग है, जो बाहर की ये लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये है कोशिका झिल्ली। बीच में होता है एक केंद्रक, बीच में होता है एक केंद्रक, ठीक है। उसके बाद जो बीच में सारा मटेरियल, यहाँ पर जितना भी मटेरियल होता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। मतलब कोशिका, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर जो भी मिलेगा इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा अमीबा हो गया। यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब देखिए आगे। तो इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, हमें समझ आ गया। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है, मैंने आपको बताया बीच में क्या होता है, बीच में एक केंद्रक होता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अनेक धानियां होती हैं, देखिए ऐसे बुलबुले की तरह ऐसे धानियां होती हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर खाली जगह है। इनको हम क्या बोलते हैं? धानियां बोलते हैं, ठीक है। ये है धानियां। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये हमने पढ़ लिया। और यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति को बदलता रहता है, अपनी आकृति चेंज करता रहता है, शेप चेंज करता रहता है। तो ये बात हमें समझ आ गई अमीबा के बारे में, ठीक है। अमीबा में केंद्रक होता है, धानियां होती हैं, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, और कोशिका द्रव्य होता है। बात समझ आई। खाली नेक्ड आई से इसको हम नहीं देख सकते। आगे आते हैं, देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखिए, तो अमीबा में संभरण और पाचन कैसे होता है, कैसे वो खाना खाता है, कैसे उसका डाइजेशन पाचन करता है, ये पढ़ना है। देखिए अमीबा निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा
उंगली के समान प्रवृत्त निकालता रहता है, जिसे पादाप बोलते हैं अथवा कृत्रिम पाव कहते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पहले समझते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। ये अमीबा है, ये अमीबा का केंद्रक है, ठीक है। जैसे ही कोई खाद्य कण आया, मतलब कोई खाने का सामान आया, तो वो अपनी स्ट्रक्चर इस तरीके से शेप चेंज कर लेगा, इस तरीके से बना लेगा जिससे जो फूड है इसके अंदर चला जाए। तो जो ये शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पादाप बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। मतलब नकली पैर होते हैं एक तरीके से, ये एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है। फूड को, मतलब जो भोजन है उसको पकड़ने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर अपनी बना लेता है, अपना इस तरीके की आकृति बना लेता है। और जो स्ट्रक्चर बनती है पैरों जैसे कि, जैसे किसी ने चीज ने पकड़ रखा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पादाप या कूटपाद। जैसे ये भोजन अंदर जाएगा तो ये क्या होती है? धानी जो होती है वो इसको अपने अंदर ले लेगी, खाद्य रिक्तिका बोल देते हैं हम इसको। उसमें फूड चला जाएगा, खाद्य कण चला जाएगा। अब इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ ऐसे लिक्विड निकलेंगे, कुछ द्रव्य निकलेगा जो इस फूड को, इस भोजन को क्या करेगा? छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेगा और इसका क्या करेगा? पाचन करेगा। तो इस तरीके से अमीबा में क्या होता है? अमीबा में इस तरीके से पाचन होता है, ठीक है। बात समझ आई? पहले खाद्य कण आया, खाद्य कण को पकड़ने के लिए पादाप बनाए या कूटपाद बनाए, फिर उसको जो भोजन है वो एक खाद्य रिक्तिका में चला जाएगा और फिर उसका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। ये चीज पढ़ी हमने। जरा अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। हमने पढ़ लिया यहाँ तक। तो कृत्रिम पाव कहते हैं इनको, ठीक है। तो जो इन्हें गति देने व भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं, मतलब इससे वो चलता भी है और भोजन को पकड़ता भी है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, छोटे छोटे, अपने से छोटे जीवों का आहार करेगा। खाद्य पदार्थ उनकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, ये खाद्य धानी या खाद्य रिक्तिका में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस होते हैं। पाचक रस मतलब कुछ लिक्विड होंगे जो कि क्या करेंगे? खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जो फूड है वो क्या होगा? धीरे धीरे अवशोषित होता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि में मतलब जो अवशोषित, जो भोजन अवशोषित हुआ, जैसे हम जब भोजन करते हैं तो हमें हमारी वृद्धि भी होती है, हमारे शरीर में मतलब एक तरीके से ऊर्जा भी आती है ना, ये सारा काम होता है। ऐसे ही अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि करता है, रख रखाव और गुणन के लिए। गुणन मतलब 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बनते हैं ये, तो उसके लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा जो भोजन होता है वो खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो नहीं पचा उसको इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं। तो ये अमीबा का क्या हो गया? पाचन हो गया, जो कि हमें पढ़ना था। अब देखिए आगे, अमीबा और मानव में पोषण के में अगर हम अपनी बात करें और अमीबा में बात करें, हमारे में एक कॉमन, मतलब एक चीज कॉमन क्या है, मतलब समानता क्या है, कि उसमें भी पाचक रस होते हैं और हमारे में भी पाचक रस होते हैं, जो कि हमारे खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको याद होगा जब हमने ये पढ़ा था, तो देखिए इसमें मतलब आमाशय में भी कुछ रस निकलते हैं, ऐसे ही हमारी जो लार होती है उसमें भी रस निकलते हैं, ऐसे ही पित्ताशय से भी, ऐसे ही यकृत से भी क्या होते हैं? कुछ रस निकलते हैं जो हमारे भोजन का पाचन करते हैं। ऐसे अमीबा में क्या था? अमीबा के अंदर जो रिक्तिका थी, जो अमीबा के अंदर रिक्तिका है ना, उसमें क्या निकलते हैं? उसमें भी कुछ रस निकलते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। और अंतर क्या है? अंतर ये है कि अमीबा का मुंह नहीं है, कोई पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मनुष्य का मुंह होता है और उसका पाचन तंत्र होता है, जो कि बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। बात समझ आ गई? अब देखिए पहला क्वेश्चन, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी किसमें फंसते हैं बेटा? पादाब में फंसते हैं, है ना। पादाब में फंसते हैं, तो आंसर पादाब या क्या बोलोगे आप? कूटपाद बोलोगे, ठीक है। और पाचक रस किससे स्रावित होते हैं? खाद्य धानी जो होती है, या जो खाद्य रिक्तिका होती है ना, खाद्य रिक्तिका, खाद्य, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं आंसर को, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका इसका आंसर है। आपने देखा होगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब एंजाइम होते हैं, या जो पाचक रस होते हैं ना, वो खाद्य रिक्तिका से स्रावित होते हैं, ठीक है। मानव और अमीबा में एक समानता क्या है? समानता ये रही कि दोनों में पाचक रस स्रावित होते हैं। अंतर क्या है? कि अमीबा में मुंह नहीं है, हमारे में मुंह है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, पाचन तंत्र नहीं है, हमारे में होता है। पादाब किसे कहते हैं? हमने अभी पढ़ा। देखिए पादाब क्या पढ़ा अभी हमने? यही तो पढ़ा। ये रहा, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है, मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पादाब कहते हैं, जो कि उन्हें गति देने में और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और इस वर्कशीट के अंदर हमें अमीबा के पाचन के बारे में ही पढ़ना था, जो हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से कर लेंगे और क्वेश्चंस पूरी तरीके से कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा,